नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्वांचल में सियासी घमासान चरम पर है। निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर खुद थाम ली है। सीएम योगी 3 मई को आजमगढ़, मऊ और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दोनों ही जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड में है। आजमगढ़ में सोमवार को भाजपा नेताओं ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सीएम योगी 3 मई को आजमगढ़ के अराजीबाग क्षेत्र स्थित SKP इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो बलिया और मऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला समन्वयक योगेंद्र राय, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, राकेश सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी सोमवार को SKP इंटर कॉलेज पहुंचे। इस दौरान प्रशिक्षु IPS रिंदर सिंह, SP सिटी शैलेंद्र लाल, ADM प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, CO सिटी गौरव शर्मा आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली तैयारियों की रूपरेखा बनाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि मुख्यमंत्री 3 मई को सुबह 11 बजे एक SKP इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने 50,000 की भीड़ जुटाने का दावा किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत है उसके प्रत्याशियों के जिताने के लिए भारी मतों से 3 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। 11 बजे लगभग समय उसकी प्रस्तावित है और हम लोग उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर अब से शुरू कर रहे हैं और 3 तारीख को 11 बजे यहाँ पर उनके आने का प्रोग्राम बना हुआ है और मंच पर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग जो इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ टेंट, कुर्सी, बाकी जनता जनार्दन लगभग 50,000 का लक्ष्य उन्होंने लिया है कि इस रैली में मुख्यमंत्री के 50,000 लोग यहाँ इकट्ठे हों और एक ऐतिहासिक जनसभा मुख्यमंत्री जी के हो, जिससे संदेश पूरे जो है आजमगढ़ के साथ साथ अगल बगल के जिलों में भी जाए। सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के लोग रहेंगे। हाँ, सभी हाँ पूरे जिले से लोग रहेंगे। अब उसमें अब जो आना होगा आएगा। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम प्रस्तावित रहता है, इसमें कई मंत्री आ सकते हैं, संभावित आते भी रहते हैं लोग। अभी तो केवल मुख्यमंत्री जी का ही कार्यक्रम है, बाकी उसमें जो आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। कार्यक्रम है और 11 बजे उनका आगमन है। और जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है उसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिनू जायसवाल जी, 2500 सभासद और जनपद के सभी नगर पंचायत के अध्यक्षों और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सभासदों के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ की जनता बेताब है और पूर्व में भी जो कार्यक्रम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं और ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। ADM प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री बीजेपी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और खर्च के अनुमान के लिए टीमें लगाई गई हैं। बताया कि गाइडलाइन के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमने आने की सूचना प्राप्त हुई है। और कितने बजे कार्यक्रम अभी रिपोर्ट करने आए हैं? 3 तारीख को आई है। अगर जो कार्यक्रम आएगा तो आप लोग सूचित कर दें। किस तरह का कार्यक्रम है इनके? शायद जनसभा का कार्यक्रम है जिसमें हमने FST टीमें लगा दी है जो यहाँ पे वीडियोग्राफी करा के इनके खर्चों का अनुमान लगाएंगे। सब सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? मानक के अनुसार सुरक्षा के अनुसार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के जहानगंज थाना क्षेत्र में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के रहने वाले ऑटो चालक सुनील गुप्ता की हत्या 25 अप्रैल को उनके ही ऑटो में चाकू मारकर कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल SP मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जांच के लिए SP सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की। उस मामले में पुलिस ने देर रात मृतक के चाचा को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। चाचा अवधेश ने बताया कि वो पारिवारिक जमीन हड़पना चाहता था, जिसके लिए सुनील रोड़ा बन रहा था। तब उसने तय किया कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए।
इस काम के लिए उसने अपने सहयोगी प्रवीण राय को 3 लाख रुपए दिए थे। प्रवीण ने हत्या के लिए अफजल पुत्र नजीर निवासी बरहतपुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जिला मऊ को 1 लाख दिया था। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। चाचा की निशानदेही पर आरोपी अफजल की तलाश में पुलिस घूम रही थी। तभी रविवार सुबह 6:45 पर जहानागंज थाना क्षेत्र के बछिया पुल के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि रविवार सुबह करीब 7 बजे जहानागंज थाना क्षेत्र के बछिया पुल के पास मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने सुनील हत्याकांड के तीनों आरोपी चाचा अवधेश, प्रमोद राय व अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू व 1,53,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हत्या की घटना के बारे में बताया कि मेरे मित्र प्रवीण राय उर्फ डिम्पल पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ राय निवासी केरमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सुनील गुप्ता पुत्र राम नारायण निवासी फरीदाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की हत्या करने हेतु कई बार कहा था। एक ऑटो चालक की डेड बॉडी मिली थी ऑटो में करपिया गांव थाना जहानागंज में, और उसको धारदार हथियार से उसकी हत्या करी गई थी। पुलिस ने इसको डीपली इन्वेस्टिगेट किया, सभी एंगल से देखा, साइंटिफिक टूल्स सारे उन्होंने इस्तेमाल किए, तो इससे ये पता लगा कि, और इसके साथ साथ इसके ऑटो में कुछ शराब की बोतलें मिली थी जिसमें बारकोड था, जिसने हमको दुकान तक पहुंचाया जहां से ये लोग शराब पी के चले थे और जहां ये लोग इकट्ठे हुए थे। अगल बगल पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज का सारा देखना, उससे ये ज्ञात हुआ कि इनके चाचा, मृतक के चाचा अवधेश गुप्ता हैं, जिन्होंने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिए थे, जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने फर्दर अफजल को 1 लाख रुपए दिया हत्या करने के लिए। और ये इसलिए कराना चाहते थे कि इनके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो इनके पोजीशन में थी, वो ये नहीं चाहते थे कि उसको अन्य लोगों में, अन्य भाइयों में, भतीजों में डिस्प्यूट किया जा सके। इसलिए इन्होंने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिया, जो कि वो प्रॉपर्टी अपना हथिया सके और उसको सुनील गुप्ता को रास्ते से हटा सके। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो बात आ रही है, ये आगे भी कुछ मामले में, पीछे भी किसी मामले में इन्वॉल्व रहे हैं प्रवीण राय? ये पुलिस इसी गहनता से छानबीन करेगी, क्योंकि रिकॉर्ड्स में अभी तक हमारे इनका नहीं है, मगर और भी डीपली जब इनका संज्ञान में आया, डीपली और पता करेगी और इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ आएगा तो उसको खुलासा किया जाएगा और सामने लाया जाएगा। तीनों की गिरफ्तारी करेगी। अफजल की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग करी, जिससे अफजल के बाएं पैर में गोली लगी है। उसकी गिरफ्तारी भी पुलिस मुठभेड़ के बाद लगभग सुबह 6:45 बजे की गई है जहानागंज क्षेत्र। सर, रात के अंधेरे में इस तरह की घटना काफी हुई, पुलिस को किस तरह से सुराग लगा, क्या चीजें मिली कि जिससे संदेह के घेरे में लगा? जो ऑटो चालक के ऑटो के अंदर से जो शराब की बोतलें मिली थी, उसके ऊपर बारकोड था, उसको स्कैन किया गया, तो उसने हम लोगों को पहुंचाया उस दुकान तक जहां तक ये लोग इकट्ठे हुए थे और जहां पर इन्होंने मिलकर शराब पी थी। उसी से पुलिस ट्रेस करते करते, वीडियो फुटेज देखते देखते इन तक पहुंची। माना जाता रहा है कि योगी सरकार की स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद बड़े ही सख्त हैं। समय से योजनाओं को पूरा कराते हैं, लेकिन शिक्षकों से उनके आदेश पर शिक्षक जी जान से काम को पूर्ण करने में लग जाते हैं, लेकिन वो खुद अपनी मंशा को कभी अंजाम दे नहीं पाते। ऐसे उनके तमाम फेल दावे उदाहरण हैं। बहरहाल ताजा तरीन उनका दावा अप्रैल माह में ही समस्त बच्चों के हाथ किताबें होने के फेल हुए उनके दावे का है, जिसकी बानगी कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं, अपना जनपद ही पर्याप्त है। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले परिषदीय विद्यालयों में एक बार फिर से बच्चों की किताबों पर ग्रहण लगता दिख रहा है। सैकड़ों बच्चों के बीच स्कूलों में नाम मात्र की किताबें पहुंच रही हैं, जबकि शासन व विभाग का दावा था कि स्कूलों तक सभी किताबें पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। बड़ा प्रयास करने के बाद कुछ विद्यालयों को किताबें मिल पा रही हैं, वो भी 4-5 कक्षा की किताबें तो मिल जा रही है, लेकिन 1, 2, 3 कक्षा की किताबों का टोटा बना हुआ है।
पिछले सत्र में भी ज्यादातर बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी थी। पुरानी किताबों और इधर उधर से मांगी गई किताबों से काम चलाया गया था। इस सत्र में भी अप्रैल माह खत्म होने को है, लेकिन किताबों की कमी बनी हुई है। इसके अलावा पिछले सत्र से निपुण योजना को लेकर तमाम ट्रेनिंग दी गई, तमाम दावे किए गए, लेकिन उसमें भी किताबें नहीं मिल पाई और मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने का काम किसी प्रकार से शिक्षक कर रहे हैं। सुनते हैं पलानी विकासखंड के सुलेमपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने क्या कहा। माननीय निदेशक का आदेश था कि अप्रैल सत्र शुरू होते ही किताबें पहुंच जाएंगी विद्यालयों पर, लेकिन किताबें पहुंचाई नहीं गई। कुछ किताबें कक्षा 4-5 की आई है, 1, 2, 3 की एक भी किताब नहीं मिली, न वर्कबुक मिली। निपुण योजना के तहत तमाम विकास और बच्चों के उत्थान के लिए बात की जा रही थी जी। लेकिन क्या स्थिति है उसकी निपुण योजना संबंधित बुकों की? निपुण योजना के लिए तो हमारे अध्यापक सब लोग प्रयासरत हैं, लेकिन हमको जब ये शुरुआती थी किताब ही नहीं मिलेगी तो हम क्या उस पर आधार लेकर चलेंगे, क्या करेंगे? हम लोग मोबाइल से पढ़ाते हैं उनको, हैं, और सप्ताह चला रहे हैं, अपना बिग बुक से चला रहे हैं सप्ताह। वहीं दूसरी तरफ बीएससी अतुल कुमार सिंह का कहना था कि कक्षा 4 से 8 की किताबें मार्च माह में उपलब्ध हो गई। 1 से 3 तक की किताबें बाद में आई। कार्य पुस्तिका अभी उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। कहते हैं कि इस बार किताबों की उपलब्धता जनपद में मार्च से नहीं हो गई है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि मार्च में ही विद्यालयों तक पुस्तकों को पहुंचा दिया जाए। कक्षा 4 से लेके 8 तक की पुस्तकें समय से आ गई थी, उसको हम लोगों ने विद्यालयों में पहुंचा दिया। कक्षा 1 की कलरव, चिंतारा, रेनबो कक्षा 3 तक की हमारी पुस्तकें कुछ बाद में आई, उसका भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया है। कार्य पुस्तिकाएं कुछ हैं जो कि अभी आनी अवशेष है, जैसे ही आएंगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग विद्यालयों में करा दिए जाएंगे। हमने अपने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक भी हुई थी और सारे लोगों को निर्देशित भी किया है और निरीक्षणों में भी हम लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी विद्यालय में ऐसा तो नहीं कि कोई पुस्तक नहीं पहुंचा, तो उसको विशेष रूप से चिन्हित करके ऐसे विद्यालयों में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। साथ साथ वो हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों के इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है किताबों को, वो जनपद स्तर से ही अल्पसंख्यक विभाग को देने का निर्देश था, वो हम लोगों ने उनको सुपुर्द कर दिया गया। उनके माध्यम से मदरसों में किताबें पहुंचा दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय विशाल भारद्वाज ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 3 की उपधारा अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु प्रथम चरण का मतदान दिनांक 4 मई 2023 एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11 मई 2023 को जहां मतदान किया जाना है। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान 1962 की धारा 8 उपबंधों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में ये छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाए जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उक्त के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ में अवस्थित 3 नगर पालिका परिषदों एवं 13 नगर पंचायतों में दिनांक 11 मई 2023 को वास्तविक मतदान के दिन समस्त दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान बंद रहेंगे। नगर निकाय चुनाव प्रचार रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर बढ़त बनाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, निर्दल प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा व उनके समर्थक जनसंपर्क अभियान को और तेज कर दिए। सोमवार को दीवानी बार में अधिवक्ताओं से मिलकर जीत की अपील की। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान सिविल लाइन, वार्ड, चौक आदि वार्डों में किया। व्यापारियों व आम जनमानस से मिल रहे समर्थन पर पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में संगठन का सैनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। व्यापारियों व आम जनमानस की समस्याओं का निदान ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनसंपर्क में उन्होंने कहा कि नगर को शुद्ध पानी, लाइट की व्यवस्था, पार्कों का सौंदर्यीकरण, बच्चों के लिए झूले, भ्रष्टाचार मुक्त पालिका बनाना एवं नगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने पर काम करूंगा। व्यापार मंडल व स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेरे समर्थन पूरी तरह से उतरकर जीत की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क में सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने हत्या, शराब एवं गोमांस के अवैध कारोबार में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट ने पाबंद किए 8 अपराधियों को जिला बदर करने का फरमान जारी कर दिया। जिला बदर किए गए लोगों में गोवध के मामले से जुड़े गंभीरपुर थाना क्षेत्र के छाऊ ग्राम निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र तौहीर अहमद व नियाज अहमद पुत्र अबुल कैस तथा जमालपुर ग्राम निवासी शादाब पुत्र अब्दुल सलाम, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार निवासी जीशान अंसारी पुत्र अली अहमद तथा निजामाबाद थाना क्षेत्र के तिग्गीपुर निवासी तारिक पुत्र दिलशाद के साथ ही हत्या के मामले में आरोपित महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोंदापुर ग्राम निवासी रामप्रकाश पुत्र मंगल और आबकारी के मामले में लिप्त महाराजगंज क्षेत्र के नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम निवासी अंबिका यादव पुत्र राधेश्याम यादव के साथ ही दुष्कर्म के मामले में आरोपित सिधारी थाना क्षेत्र के मनकाडी ग्राम निवासी कृष्णा और प्रद्युमन राजभर पुत्र रामाश्रय बताए गए हैं। आमतौर पर नगर निकाय चुनाव में मुद्दा भी उसी क्षेत्र का और उम्मीदवार भी निजी पसंद का होता है, लेकिन कुछ बातें मूलभूत जरूरतों में शुमार होती ही हैं। इस बार भी विकास कार्य ही प्रमुख मुद्दा बन रहा है। सड़क, बिजली, नाली, पानी, सफाई जैसे मुद्दे पर ही मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का मन बना रहे हैं। इस सभी मुद्दों के बीच अब बंदरों के नगर में आतंक का मुद्दा भी इस बार पूरे चरम पर है की रिपोर्ट हम पहले भी आपको कर चुके हैं। नगर के जिन वार्डों में मतदाताओं का मानस टटोलने का प्रयास किया गया, वहां कुछ ऐसी ही मांगे सामने आ रही हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के समग्र घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती हैं। चुनाव में जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए चिंताजनक है। हालांकि इस बात का दावा तो नहीं किया जा सकता कि किसी वार्ड में कोई असंतुष्ट है तो ये किसी प्रत्याशी को नापसंद करने का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव चेहरों पर भले लड़े जाएं, सबको संतुष्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो आइए इस बार सुनते हैं अराजीबाग की जनता की राय। देखिए, नगर पालिका का चुनाव नगर के अंदर के लिए होता है और नगर का विकास जो व्यक्ति कर सके, मेरे ख्याल से जनता को ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। और इसमें मुद्दा कहीं से कोई पार्टी वाइज नहीं होना चाहिए, कोई जात पात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग खड़े हो रहे हैं पूरा शहर उन लोगों को, सारे कैंडिडेट्स को जानता है। तो हमारे ख्याल से जिन लोगों के काम को अभी तक हम लोगों ने देखा है, जिन्होंने अपनी भूमिका अग्रणी रूप में निभाई है शहर के अंदर, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो कोई आपदा रही हो, या किसी तरह का भी काम में जो लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक जनता है, समझदार है, सूझबूझ वाली है, मैं समझती हूँ कि जनता को अपनी सूझबूझ का पूरा परिचय देना चाहिए और एक बदलाव की लहर आनी चाहिए। नगर पालिका में मेन जरूरत क्या है आम जनता को? आम जनता के लिए सबसे ज़रूरी तो देखिए सड़कें हैं। सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में, कुछ कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि आप जा नहीं सकते हैं, कमर में दर्द हो जाता है। यहाँ दलाल घाट की सड़क देख लीजिए कि मैं वहाँ रहती थी पहले, और आज तक वो सड़क बनी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो बंदरों का आतंक है। बंदरों का आतंक ये है कि हम लोगों के घर बिल्कुल पिंजड़े जैसे हो गए, ना हम छत पर जा सकते हैं। बाहर निकलने के हालात ये हैं कि आप निकलेंगे और कब बंदर आपको लपक लेगा कुछ पता नहीं चलेगा। और अभी पड़ोस में मेरे यहाँ एक लोगों को जो है बंदर ने काटा और वो बेचारे अपने घर जा रहे थे और इतना ज़बरदस्त काटा है कि पूरा मांस उनका बाहर आ गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि नेता हमारा वैसा होना चाहिए कि जो गली सड़कों हर जगह की समस्याओं को साथ लेके चले और जो पूरे शहर की समस्या है उसको मुद्दा बनाए और पूरा मुद्दा बनाए। हाँ, बिल्कुल जो है मतलब शहर की व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिसका हर जगह रुझान हो, जो जनता के लिए ही चुनकर आए और वही हमारे लिए सबसे सही होगा। हाँ, शहर में देखिए चकिया पर आप चले जाइए तो इतनी ज़्यादा पार्किंग की समस्या है और हमेशा जाम लगा रहता है, बस कहीं गाड़ी खड़ा करने की कोई जगह नहीं है। तो ये एक पार्किंग की समस्या भी बहुत ज़बरदस्त है। तो पार्किंग की समस्या हो गई, बंदरों की समस्या हो गई,
सड़कों की व्यवस्था, दुर्व्यवस्था कह लीजिए, उस पर जो है देखा जाए। और हमारे ख्याल से और एक ऐसा नेता भी होना चाहिए जो गरीबों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, ना कि उनको हम पैसे से खरीदें, ना कि हम उनको किसी खाने पीने का सामान और लालच देकर खरीदें, बल्कि उनके लिए हम कुछ ऐसे सामान मुहैया कराएं कि जो उनके फेवर के हों, क्योंकि नेता तो वही होता है जो सबके हित के लिए और सबका काम करे, सबके हित के लिए चले। ये कहना है कि नगर की साफ सफाई व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, सड़क पे अगर आप जाएंगे, एसकेपी स्कूल पड़ता है, वो पिछले 30 साल से पानी का जमाव होता है, जो नगर पालिका हर साल ये बोलती है हम सफाई करा देंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उस वक्त ईटा पत्थर रखा गया, फिर वो पोजीशन हुई। आधे घंटे अगर बारिश हो जाती है तो पूरा कम से कम ठेवने भर आपके पानी जम जाता है। सबसे बड़ी व्यवस्था ये कूड़े की व्यवस्था। हमारी कॉलोनी में कोई भी इवन महीने में एक बार झाड़ू देने नगर पालिका से नहीं आता। तीसरी समस्या जो सबकी समस्या बंदरों की है, उस पर नगर पालिका को ध्यान देना होगा। चौथा ये कि जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है, सबसे पहले मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि जो सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट है उस पर ध्यान दे और हमारे बीच का कैंडिडेट हो, जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट दे, जो कुछ कर सके। मैंने कुछ कैंडिडेट का नाम ले लें, कुछ हमारे इस बार अच्छे कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से किसी एक को चुने जो जनता के जो भी समस्या हों उनको जनता वहां तक पहुंच सके, उनकी बातें रख सके, उनको वोट दीजिए आप। और सबसे बड़ा ये है कि पूरी आजमगढ़ शहर हाइजीनिक कंडीशन कहीं भी नहीं, हर जगह कूड़े हैं, जो बीमारियों का अंबार भरा पड़ा। हमारे बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ देखिए अब नए मरीज पड़े रहते हैं, आए दिन पता चले हाइजीनिक उल्टी दस्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं है। मेरा अनुरोध ही नगर पालिका से, जो भी चेयरमैन हो, सबसे पहले साफ सफाई की ध्यान दे और बंदरों के आतंक से बचावें। दिन भर काम किया, अब है थक कर चूर, और नहीं है कोई, ये है एक मजदूर। इसको अपनी मेहनत का प्रतिफल इतना मिलता है, पीठ रहेगी नंगी तो जाकर पेट भरता है। बच्चे इनके विलख विलख कर खो देते हैं नूर, और नहीं है कोई, ये है एक मजदूर। बना रहे हैं घर औरों का, चोटी से एड़ी तक बहा पसीना, रोज इसी तरह से मरना जीना। बना रहे हैं घर औरों का, खुद के घर से होकर दूर, और नहीं है कोई, ये है एक मजदूर। जी हाँ, रोज रोज कुआं खोद कर अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने वाले कामगारों की जीवन का ये सच इस कविता की तरह कड़वा है, जिसे महसूस करते हुए कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो या कालजयी नारा दिया था। सोमवार को इसी नारे की प्रतिध्वनि समूचा जनपद दिन भर सुनता रहा। सुनता भी क्यों नहीं, आखिरकार दुनिया भर के मजदूरों के लिए ये दिन एक पर्व है। पर इस पर्व से अनजान मजदूरों की दिनचर्या रोजाना की तरह व्यतीत हुई। पर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों ने तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया। सड़कों पर जुलूस निकाले गए, सभागारों में गोष्ठियों और सभाओं का आयोजन कर मजदूरों की आवाज को उनके हितैषियों द्वारा बुलंद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर इस सर्वदलीय सभा का आयोजन असंगठित बीड़ी मजदूर कल्याण समिति में विशेष बाल श्रम विद्यालय में किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई 1886 को मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस बगावत के खिलाफ हुकूमत ने गोलियां बरपाई, जिसमें कई मजदूर शहीद हुए, लेकिन मजदूरों ने अपना आंदोलन जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार को झुकना पड़ा और मजदूरों को वो हक प्राप्त हुआ जो गुलामी की प्रथा समाप्त हो जाने के बाद भी नहीं मिल सका था। इस अवसर पर अतिथियों ने मजदूरों को संगठन का महत्व समझाते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर होइए, हम आपके साथ हैं। इस दौरान विशेष बाल श्रम विद्यालय के प्रबंधक कैलाश प्रसाद गोंड ने मजदूरों की समस्याओं को उठाते हुए बीड़ी मजदूरों के बच्चों की दीक्षा शिक्षा के लिए विशेष बाल श्रम विद्यालयों को पुनः शुरू किए जाने की मांग की। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर असंगठित बीड़ी मजदूरों का एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। नगर में स्थित मोहल्ला तकिया चकला पहाड़पुर में पूर्व बाल श्रम विद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीड़ी मजदूर आए हुए हैं और विभिन्न श्रमिक नेता भी मौजूद हैं। आज 1 मई मजदूर दिवस पर
मैं शासन से मांग करता हूँ कि जो बीड़ी मजदूर बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करें। और हमारा पूर्व बाल संविद्यालय जो चल रहा था, जो कि इस समय बंद हो चुका था, जिसमें बीड़ी मजदूर के बच्चे पढ़ रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए विद्यालय पुनः सरकार खोले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार फिर बड़े हादसे का गवाह बना। बीती रात करीब 11:30 बजे आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र में स्टोर नंबर 213 के समीप लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रही बोलेरो पीछे से एक बांस लदे ट्रैक्टर ट्राली में घुस गई। घटना में बोलेरो सवार 3 महिलाओं समेत 5 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला किरण को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। सभी पीड़ित देवरिया जनपद के महुआडीह के निवासी हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है और उसके चालक को हिरासत में लिया गया है। पीड़ितों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन की तहरीर पर मुकदमा लिखा जाएगा। थाना अहरौला क्षेत्र में रात्रि लगभग 11:30 बजे लखनऊ से गाजीपुर की दिशा में जा रही बोलेरो का एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गया, जिसमें बांस लदे थे। एक्सीडेंट में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 स्त्री व 2 पुरुष हैं। ये सभी महुआडीह देवरिया के रहने वाले हैं। एक महिला जिसका नाम किरण है वो दुर्घटना में घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहाँ से इसे वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट करने वाले ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है व इसका चालक हिरासत में है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। शीघ्र ही मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय पब्लिक स्कूल near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन।
nursery through class 9th and 11th. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़. Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध. अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद. पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.